माह रमज़ान शरीफ के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं। इसकी फ़र्ज़ियत का किसी को इनकार ही नहीं, और जो इनकार करे वो मुसलमान ही नहीं। हर मुसलमान चाहे वो रोज़े रखता हो या न रखता हो, हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि माह रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हैं। और फिर इस महीने की फ़जीलत भी बिल्कुल ज़ाहिर है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान को तमाम महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसी फजीलत मुझे तुम सब पर है। हुजूर से बढ़कर फजीलत वाला कोई नहीं। तो बिल्कुल साफ ये बात हमें मालूम हो रही है कि माह रमज़ान से अफजल तरीन कोई महीना नहीं। बल्कि इस माह मुबारक के बारे में तो ये भी कहा गया कि ये मत कहो कि रमज़ान आया और रमज़ान चला गया, रमज़ान में ये करेंगे, रमज़ान में वो करेंगे, बल्कि ये कहो कि माह रमज़ान आया, माह रमज़ान गया, रमज़ानुल मुबारक में ऐसा हुआ। यानी इसका नाम ऐसे ही मत लो कि रमज़ान आया, रमज़ान है। इसका नाम एहतराम से माह रमज़ान आया, रमज़ानुल मुबारक आया, रमज़ान करीम आया। यानी इसका अदब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने और उम्मत के अकाबरीन ने हमें सिखाया। और फिर इसकी वो पहली रात जिसमें आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, आपने कसरत से सुना है। सिर्फ मैं इशारे देकर अपने उन्वान की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि आसमान के दरवाजे खुलते हैं, रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। एक साल तक एहतिमाम माह रमज़ान में, माह रमज़ान के एहतिमाम में एक साल तक जन्नत को सजाया जाता है। एक साल तक जन्नत मुज़य्यन की जाती है कि माह रमज़ान शरीफ आने वाला। यानी हम तो ईद करके छुट्टियां मना लिए होते हैं, लेकिन अल्लाह के मासूम फरिश्ते रमज़ान शरीफ के जाने के बाद आइंदा रमज़ान शरीफ के लिए फिर एहतिमाम में लग जाते हैं और जन्नत आरास्ता की जाती। यही वो माह मुबारक है जिसमें कोई खुशनसीब मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो वो कब्र के अजाब से बच जाता है और वो कब्र की तकालीफ से बच जाता है, कब्र के हिसाब किताब से बच जाता है। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि वो क़यामत के हिसाब किताब से भी महफूज हो जाए कि जो इस माह मुबारक में इंतकाल करे। अब बताएं, जब इस माह मुबारक की बरकतें हैं कि अगर कोई नफल पढ़े तो फ़र्ज़ का सवाब मिले, कोई फ़र्ज़ पढ़े तो 70 फ़राइज़ के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाए। अगर कोई सदका 1 रुपया दे तो 70 रुपये अल्लाह उसको सदका करने का सवाब अता करे। यानी नेकियां बढ़ रही है, अज्र बढ़ रहा है, सवाब बढ़ रहा है। और फिर इसकी रातें बेमिसाल, इसके दिन बेमिसाल, हर साअत दुआएं कबूल हो रही है। बिस्तर पे सो रहे हैं तो बिस्तर मगफिरत की दुआ कर रहा है, कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त बैठ रहे हैं तो दस्तरखान दुआ कर रहा है। फरिश्ते हमारी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं, फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों की छमाछम बारिश है। यानी इसकी फजीलत बयान ही नहीं हो सकती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहकर उम्मत के अक्लमंदों को बता दिया कि माह रमज़ान क्या है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको माह रमज़ान की फजीलत और अहमियत पता चल गई वो तमन्ना करेगा कि काश पूरे साल को रमज़ान शरीफ कर दिया जाए। यानी महीना रमज़ान शरीफ का न हो बल्कि साल ही रमज़ान शरीफ में तब्दील हो जाए। इसकी बरकतें ये हैं। अब जब इसके आम दिन ये है, शनिचर इतवार पीर मंगल बुध ये है, तो फिर इसका जुमा कैसा है? फिर इसका जुमा कैसा है? जैसे ही जुमेरात का सूरज गुरूब होता है और जुमा का चांद गोया तुलू होता है, हर सेकंड, हर लम्हा 60,000 जहन्नमियों की मगफिरत की जाती है। यानी ऐसे लोग जिनके नाम जहन्नम के रजिस्टर में लिख दिए गए, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम, ऐसे लोगों को अल्लाह कहता है इन्हें बख्श दिया, इन्हें बख्श दिया। कितने लोग? एक लम्हे में 60,000 लोग। अब वो पूरे ग्रुप से लेकर ग्रुप तक कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब उसमें हर सेकंड गोया, हर लम्हा
60 हज़ार बख्शे जाते हैं, लेकिन जब जुमा का आखिरी सेकंड, आखिरी लम्हा आता है, सूरज गुरूब का वो आखिरी वक्त आता है, तो अल्लाह ने 24 घंटे, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में, अल्लाह ने, हालांकि ये सेकंडों का हिसाब हदीस में नहीं है, लेकिन अपने दौर के हिसाब से समझा रहा हूं, उसमें लम्हात का जिक्र है, सातों का जिक्र है, सिर्फ समझाने के लिए कि अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में, हर सेकंड में 60 हज़ार बख्शा, तो 23 घंटे 59 सेकंड में कितने बख्शा? तो जब आखिरी सेकंड, आखिरी सात आती है वो इफ्तार की, जुमा की, तो जितने 23 घंटे 59 सेकंड में बख्शे गए, उनकी तादाद के बराबर आखिरी सेकंड में बख्श दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कोई बचता ही नहीं होगा बख्शिश से। ये वो माह रमजान है, ये वो बरकत वाला महीना है।